अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व सनदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहली बैतिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुइस्तु अना वस्साअतु कहातैन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्र यूं ही मिस्ले बर होती है कम, उम्र यूं ही मिस्ले बर होती है कम, धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता दम बदम, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई। अब तो आजा अब तो खलवत हो गई, अब तो आजा अब तो खलवत हो गई। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और अजीज साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान हुआ कि उस रब्बे ज़ुल जलाल ने हमें और आपको अपनी बारगाह में एक दीनी महफिल में बैठने की सआदत बख्शी और मजीद करम ये हुआ कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें कहने और सुनने की तौफीक दी। दुआ करे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आजिज़ को सही कहने और हम सब को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाई। बहुत ही खुशनसीब हैं आप हजरात, और ये आजिज़ भी बहुत ही खुशनसीब हैं कि आपके सामने दीन की कुछ बातें कहने की सआदत मिली है। और मैं बड़ा एहसान मानता हूँ आपके हजरत इमाम साहब का, जिन्होंने अक्सर
बेपाया मोहब्बत इस आजिज के साथ किया करते हैं। अल्लाह इनकी मोहब्बत को कायम व दायम रखे और हमारा और आपका जो ये मिलना है, ये मुलाकातें हैं, ये मोहब्बत है, अल्लाह इस मोहब्बत का अजर कल क़यामत के दिन हम सबको नसीब फरमाए। मेरे अजीजों, जैसा कि आप दुनिया का जायजा ले रहे हैं, हालात बद से बदतर हो चुके हैं। और मैं आपको बताऊं, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की बड़ी बड़ी 10 निशानियां बताई थी और छोटी छोटी निशानियां बहुत बताई हैं। करीब करीब वो निशानियां दिन ब दिन हम देखते रहे। छोटी निशानियां बेशुमार हैं, चुनांचे उनमें एक निशानी यह है कि औलाद माँ बाप के नाफरमान बन जाए। आज आप जायजा ले लीजिए, हमारे मुआशरा का जायजा ले लीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब औलाद वालिदैन से ज्यादा किसी और से मोहब्बत करने लगे और वालिदैन उनकी निगाह में, माँ बाप उनकी निगाह में एक जर्रा के बराबर समझा जाने लगे, तो आप समझ जाना कि क़यामत करीब है। इसी तरीके से जब मस्जिदें पक्की पक्की बनने लगे और नमाजी कच्चे बन जाए, मस्जिदें तो आलीशान, हर शख्स, हर महल्ले वाले, हर शहर वाले अपनी अपनी मस्जिद बनाने में फख्र महसूस करे और टाइल्स और पत्थर और ना जाने क्या क्या आजकल लगा रहे हैं। जब महल्ला महल्ला अपनी अपनी मस्जिद बनाने में फख्र महसूस करेंगे और आलीशान मस्जिदें बनाएंगे, लेकिन नमाजी उस मस्जिद में सजदा करने वाले जब कम हो जाएंगे, तो समझ जाना क़यामत करीब है। बताइए, ये निशानी भी मौजूद है या नहीं? जब शराब आम हो जाए तो समझ जाना क़यामत करीब है। आज देख लीजिए, नौजवान से लेकर बड़े सब नशे के आलम में धुत है। महल्ला का महल्ला, शहर का शहर इस गुनाह से खाली नहीं है। इसी तरीके से जब चोरी आम हो जाए, सूद खाना आम हो जाए, जिनाकारी आम हो जाए, आज तो एक ऐसा मोबाइल निकल आया है, ये छोटा दज्जाल है। एक मोबाइल ऐसा निकल आया कि इस मोबाइल के जरिए से हम और आप हर वक्त जिना में मुब्तला, कान के जरिए से, आंख के जरिए से और जिस्म जुस्सा हर एतबार से क्या है, गुनाहों में मशगूल हो गए। मेरे अजीजों, क्या पता भी है कौन सी क़यामत आने वाली है और वो क़यामत कितना करीब है? मैं आपको बताऊं, मेरे दिल में एक चुभन है और मौलवी मोतीउल्लाह साहब ये बड़े मुखलिस और मुशफिक हैं हमारे, ये जानते हैं कि कई जगहों अब अक्सर जहां जाना होता है, आजकल मौजूए सुखन मैंने क़यामत को बनाया है। क्यों? इसलिए कि दिल में एक कुढ़न है, एक चुभन है। मैं चाहता हूं कि हर शख्स के दिल में वो कुढ़न पैदा हो जाए कि हमें और आपको एक दिन ऐसा देखना है कि जिस दिन पूरी दुनिया के इंसान को इकट्ठा होकर, हमें और आपको इकट्ठा होकर अपने रब के सामने हाजिर होकर अपने किए का हिसाब देना है। अगर हम और आप ये सोचते हैं और समझते हैं कि भाई दुनिया के अंदर आए हैं, चंद दिनों की जिंदगी है, ऐशो इशरत में गुजर जाए, कोई पूछना नहीं, अगर ऐसा है, अगर ज़हनो दिमाग में ये बात बैठ चुकी है, तो याद रखें ये कुफ्र की अलामत है। इसलिए कि ईमान अगर दिल में जर्रा बराबर मौजूद है
तो ईमान का तकाजा ये है कि हम में से हर एक को अल्लाह के दरबार में हाजिर होना है और अपने किए का हिसाब देना है। तो बताइए भाई, हम और आप कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में हाजिर होकर हिसाब देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते? हिसाब तो देना चाहते हैं, लेकिन बताइए क्या हम हिसाब देने के लायक हैं? जरा सोचें। बयान तो बहुत सुनते हैं माशाअल्लाह, आपके इमाम साहब भी बहुत ही जानदार शानदार बयान फरमा रहे थे और बहुत ही कीमती बातें बतला रहे थे। लेकिन मेरे अजीजों, असल बात यह है कि जो बातें कही जाएं वो दिल में उतर जाए और आज रात ही से हम उन बातों पर अमल करने की कोशिश शुरू कर दे। कम से कम इरादा तो करें। इरादा करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत दो नेमतें अता फरमाता है। पहली नेमत यह है कि जब इंसान इरादा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे अज्र अता करता है नियत और इरादा करने का, और फिर अल्लाह साथ भी देता है, अल्लाह मदद फरमाता है, फरिश्तों के जरिए से नुसरत फरमाता है कि इन्होंने इरादा किया है लिहाजा इनको नेक रास्ते पर चला दो, ये मेरा फैसला है। और दूसरी नेमत यह है कि खुदा न खास्ता अभी हमने इरादा किया और घर जाने से पहले पहले या आज ही रात अगर हमारी मौत आ जाए तो कल क़यामत के दिन अगर हम अल्लाह के दरबार में हाजिर होंगे, याद रखें हमारी नमाजें कम होंगी, रोजे कम होंगे, इबादतें कम होंगी, लेकिन अल्लाह के दरबार में जब हिसाब व किताब लिया जाएगा तो ऐसा फैसला होगा कि भाई ये जहन्नमी है, लेकिन अल्लाह की जानिब से ऐलान होगा नहीं नहीं, इन्होंने एक रात मेरे एक आलिम साहब की तकरीर सुनकर ये इरादा किया था कि आज से मैं अच्छी जिंदगी गुजारूंगा। मसला ये है कि मैंने इसे जिंदगी दी ही नहीं, उसी रात इनकी वफात हो गई। अगर जिंदगी होती तो ये जरूर इबादत करते, जिंदगी नहीं मिली इसलिए इबादत नहीं कर पाए, लेकिन इरादा किए थे, नीयत किया था। अब मेरा फैसला है मेरे बंदों को जन्नत में दाखिल कर, इसलिए सब इरादा करें। इंशाअल्लाह जो बातें कही जाएंगी उस पर अमल भी करेंगे। कयामत का दिन इतना सख्त दिन है और इतना खतरनाक, इतना होलनाक मंजर होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। ए लोगो, अपने रब से डरो, ए लोगो अपने रब से डरो, उस दिन से डरो जो बड़ा खतरनाक दिन है, जिस दिन किसी की सुनवाई नहीं होगी, जिस दिन कोई एक दूसरे का काम आने वाला न होगा। एक दूसरे मौके पर इरशाद फरमाता है, यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। वो दिन इतना खतरनाक दिन होगा कि एक माँ अपनी औलाद को भुला देगी। मेरी माएं और बहनें जो पर्दे में बैठकर सुन रही हैं, वो भी बातें सुने कि आप अपनी औलाद से, अपने बेटे से, अपनी बेटी से कितनी मोहब्बत करती है। खुदा की कसम, मेरे रब का ये फरमान है कि कल क़यामत के दिन वो माएं जो अपनी औलाद से दुनिया के अंदर बेइंतहा मोहब्बत करती थी, मेरे अजीजों आप बताएं तो सही, दुनिया की माँ से अगर ये कहा जाए कि तुम्हारे बेटे की एक उंगली को दुनिया की आग में जला दिया जाए, तो कोई माँ है जो इस बात को गवारा कर सकती है? जब दुनिया की एक आग
एक उंगली को जलाने का गवारा नहीं कर सकती। लेकिन कयामत का मंजर इतना खतरनाक मंजर होगा, अल्लाह का फैसला होगा। एक शख्स आएगा, वो कहेगा कि प्यारे अल्लाह, मेरी सिर्फ एक नेकी कम है, मुझे कुछ मोहलत